गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। और आज बेटा मैंने आपको जो कल लेजर बनाना सिखाया था उसी के अंदर एक मैं छोटा सा शॉर्ट ट्रिक आपको एक सिखा रही हूँ, जिससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि किसी चीज़ का अकाउंट का बैलेंस डेबिट में लिखना है या कोई ट्रांजेक्शन डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है। वैसे तो अपन जर्नल एंट्री के बेसिस पे करेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए ध्यान रखिए। जैसे मैंने यहाँ पे जो स्टार्टिंग में बनाया है ना, ये असेट्स अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? असेट्स अकाउंट। और ये जो नीचे बना है ये लाइबिलिटी से रिलेटेड अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। अब आपको ये तो रिकॉग्निशन हो गया है कि दैट व्हाट आर असेट्स फॉर यू, व्हाट आर लाइबिलिटीज फॉर यू एंड व्हाट इज योर कैपिटल। इनका आपको मीनिंग तो क्लियर होगा ही सही। ठीक है, तो जो भी अकाउंट अगर असेट्स का अकाउंट होता है एंड इफ देयर इज एनी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलूँगी। if there is any transactions which increases your assets, ठीक है, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे आपके असेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, या ये बोल सकते हैं कि आपके असेट्स की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, तो उसको अपन ट्रांजेक्शन को कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे। कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। तो आप ध्यान रखिए कि इफ़ देर इज़ एनी इंक्रीज ऑन असेट्स देन इट इज़ टू बी रिकॉर्डेड ऑन योर डेबिट साइड, and just reverse of this condition would be if there is anything which decreases your cash। कोई सी चीज़ अगर आपके कैश को क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, तो आप उसे कौन सी साइड पे लिखने वाले हो? क्रेडिट साइड पे लिखने वाले हो। कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे। ओके, होप यू गॉट इट। अब ये चीज़ आप समझ लेना कि असेट्स का जस्ट उल्टा क्या होता है? लाइबिलिटी और कैपिटल। तो अगर आप इसको कर लेते हो तो ये डेफिनेटली आ जाएगा कि दैट अगर अपन लाइबिलिटी की अगर बात करते हैं तो लाइबिलिटी जो होती है ना वो, अब आप देखो असेट्स जो हैं वो डेबिट साइड में बढ़ रहे हैं, तो लाइबिलिटी डेबिट साइड में क्या होने वाली होगी? कम होने वाली होगी, उल्टा चलता है। और क्रेडिट साइड में क्या होती है? इंक्रीज। अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो सेम चीज़ कैपिटल के साथ भी होती है कि कैपिटल जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड पे और डिक्रीज होती है डेबिट साइड पे। ठीक है, ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं बात करूँ, है ना, अगर हम बात करें बिल्डिंग के बारे में, किसके बारे में? मैं नॉर्मली बता रही हूँ, अभी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ। जस्ट अज्यूम हमारी एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ याद रखिएगा कि जो चीज़ जिस साइड पे इंक्रीज होती है वही उसका बैलेंसिंग का साइड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। मीन्स असेट्स का बाय डिफ़ॉल्ट जो बैलेंस होगा वो कौन सा होगा? डेबिट। असेट्स का बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट। मतलब हम स्टार्टिंग करेंगे, ओपनिंग बैलेंस अगर हमको कहीं दे रखा होगा तो वो डेबिट में लिखेंगे। और लाइबिलिटीज़ का जो बैलेंस होगा वो क्या होता है? हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड का मीनिंग पहले मैं आपको बता दूं कि बाय डिफ़ॉल्ट मतलब नेचुरल है ये कि होगा, बट कुछ कंडीशंस में चेंज भी हो सकता है। जैसे कैश का नेगेटिव बैलेंस भी जनरेट हो सकता है, इसको अपन ओवरड्राफ्ट वगैरह बोलते हैं। बट ये चीज़ आपके लिए अभी थोड़ी सी नई है, बट आप ये ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ जहाँ पर इंक्रीज़ होती है, अभी सिर्फ आपको ध्यान यही रखना है कि जो चीज़ जिस साइड पे इंक्रीज होती है बाय डिफ़ॉल्ट उसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो भी वही साइड पर आता है, या फिर क्लोजिंग बैलेंस भी उसी साइड पे आता है। ठीक है, आपको इंक्रीज वाला फिगर ध्यान रखना है। जैसे हमने कल क्वेश्चन कराई था, तो आपको पता है कैश, ठीक है, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आया और अपन ने नेक्स्ट डे ओपनिंग जब करी वो कहाँ पे आया? डेबिट में। तो आपको पता है कैश अपने लिए असेट्स होता है, तो असेट्स का बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, तो अपन ने उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। अब अपन आगे की चीज़ देख लेते हैं। ये करने के बाद अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिसमें अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो हमारी बुक में हमको क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो अपन ने कल फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं? अपन एक क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं कि प्रिपेयर सेल्स अकाउंट। आपको क्या करना है? सेल्स अकाउंट बनाना है। तो सेल्स अकाउंट बनाना है एंड यू हैव कैश सेल्स ऑफ ₹15,000, क्रेडिट सेल्स टू अशोक ₹6,000, क्रेडिट सोल्ड टू विजय 7,000 एंड क्रेडिट सेल्स टू अजय 2,000। मतलब बहुत सारी सेल्स दे रखी। अपन को अकाउंट कौन सा बनाना है? सेल्स का। तो उसको अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंट बनाने के लिए मैं लिख लेती हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में अपन को डेट तो नहीं दे रखी, बट अपन को बनाना तो पड़ेगा, तो अपन लिख लेते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कितनी साइड कर देंगे? 2 साइड। आपको पता है ये होती है हमारी क्रेडिट साइड, तो आप लोग लिख लीजिएगा डेट पर्टिकुलर। ये लेजर बना रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा फोलियो नंबर आता है? जनरल का, और ऊपर छोटा सा क्रेडिट लिख दो।
साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी लिख दो, मैं आगे लिख देती हूँ डेट। बेटा एक चीज़ याद रखना कि अकाउंट्स की जो फेयर कॉपी होगी ना, वो आप लोगों को A4 साइज़ वाली ही बनानी है। प्रैक्टिकल के लिए तो एटलीस्ट वही बनानी है, क्योंकि वही हमारे लिए कन्वीनियंट हो पाती है। उसमें थोड़े से लंबे पेज होते हैं ना, इसलिए अगर छोटी वाली जो अभी तक कॉपीज़ बनाते थे वैसी मत बनाना, रजिस्टर टाइप A4 साइज़ पेजेस वाली होती है वही बनाना। अब क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला कि हाँ, क्वेश्चन ने अपन को बोला कैश सेल्स ₹15,000। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, कैश सेल्स हमारे पास कितनी रुपये, 15,000। तो सबसे पहले आप यहाँ पे छोटी सी जनरल एंट्री बना लो। जनरल एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होगी। अब ये जो एंट्री हुई है ये कितने रुपए से हुई है बेटा, 15,000। तो यहाँ पे छोटा सा लिख लो। ये मैं सेकंड क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, इसलिए आपको एंट्री लिखवा रही हूँ, आपको ऐसे लिखनी नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक समझ जाओगे कैसे लिखते हैं। देखो अब अपन बना रहे कौन सा अकाउंट है, सेल्स का। तो जब भी अपन अकाउंट की बात करते हैं तो अपन अपोजिट साइड देखते हैं। तो अपोजिट साइड देखो क्या लिखा हुआ है, कैश। अब ये बताओ यहाँ पे कौन सी है, जर्नल में कौन सी साइड है, डेबिट। मतलब लेजर में कौन सी साइड पे आने वाला है ये चीज़, क्रेडिट साइड पे आने वाली। कौन सी साइड पे आने वाली ये चीज़, क्रेडिट साइड पे। तो अपन को पता है क्रेडिट में कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं अपन, बाय। मैं यहाँ पे डेट की जगह ना आपकी कन्वीनियंसी के लिए 1 नंबर डाल रही हूँ, ताकि आपको पता रहे कि फर्स्ट एंट्री करिए। ये नंबर आप अपनी फेयर कॉपी में डालेंगे पर पेंसिल से, समझ गए आप लोग। आप पेन से ये 1 नंबर नहीं डालेंगे, मैं 1 नंबर डाल रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने लिखा है। और वो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है, तो कहीं आपको मिक्स ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए। और आप लोग फेयर कॉपी में, मैं वापस बोल रही हूँ कि आप लोग अपनी फेयर कॉपी बनाएंगे उसमें नंबर 1 डालेंगे, वो भी पेंसिल से, ताकि आपको ध्यान हो कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन का इफेक्ट अपन ने यहाँ पे दिया। क्योंकि कोई भी इंसान स्टार्टिंग करेगा तो यहाँ से करेगा, है ना। बट अपना फर्स्ट स्टार्टिंग बाय से हो रही है, तो अपन लिख देते हैं बाय। अपना क्या हो गया, अपोजिट अकाउंट कितना था, कैश का, तो लिख देते अपन बाय कैश अकाउंट। अब देखो अमाउंट देखना हो तो रेस्पेक्टिव अकाउंट में देखो, तो सेल्स कितने रुपए से, 15,000, तो लिख दो यहाँ पे 15,000, ठीक है। अब अगली एंट्री, तो मैं यहाँ पे नीचे रफ में आपकी कन्वीनियंसी के लिए एंट्रीज बना रही हूँ। तो सेकेंड एंट्री देखो, तो सेकेंड में उसने क्या बोला है, क्रेडिट सेल्स टू अशोक, मतलब अपन ने अशोक को क्रेडिट में सेल्स किया। तो हमारे पास एक डेटर खड़ा हो गया। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, अशोक अकाउंट डेबिट में से रफ में बना रही हूँ, आप लोग प्रॉपर चाहो तो बना सकते हो, टू सेल्स कितने रुपए से हो जाएगी, 6,000। अभी अपन 1-2 क्वेश्चन करेंगे, तब तक में अपन को एंट्री बनानी पड़ेगी, फिर अगले क्वेश्चन से अपन एंट्री नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। अब देखो सेल्स का अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अशोक। और अशोक को क्या करेंगे, कौन सी साइड पे लिखा है, डेबिट, मतलब लेजर में कौन सी साइड पे आने वाला होगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट में लिख देते हैं, ये सेकेंड ट्रांजेक्शन का इफेक्ट है, बाय अशोक, ठीक है ना। तो बाय अशोक करके कितने रुपए अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, 6,000 रुपीज़। कितने लिख देंगे, 6,000, ठीक है। अब थर्ड ट्रांजेक्शन बोल रखा है क्रेडिट सेल्स टू विजय। तो सिंपल सी बात है, इसकी जर्नल एंट्री भी आप सिंपल बना लोगे, विजय अकाउंट डेबिट, क्योंकि विजय अपने लिए क्या बन गया है, डेटर। आज उससे कैश नहीं रिसीव हुए तो उसका नाम हमारे पास आ गया, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मतलब ये विजय रुपए कितने हैं हम देख लेते हैं एक बार। क्रेडिट सेल्स टू विजय जो है वो कितने की है, 7,000 की। तो लिख देते हैं 7,000, यहाँ पे भी 7,000। तो अब देखो अपन कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, सेल्स का। तो अपन इसके अपोजिट देखते हैं, अपोजिट मतलब डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में क्या आ रहा है, विजय। विजय जनरल एंट्री में डेबिट है, तो लेजर में क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। तो लिख देते हैं बाय विजय अकाउंट, बाय विजय अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए हमारे पास, 7,000, तो लिख देते हैं एज इट इज 7,000। फिर बात करते हैं फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर पे वो क्या बोल रहा है, फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन ने बोला क्रेडिट सेल्स टू अजय, अपन ने अजय को बेच दिया। तो अब आप जर्नल एंट्री मत बनाओ, अब आप समझ गए, ठीक है, कि क्या जनरल एंट्री हो जाएगी, अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आप सेल्स अकाउंट बना रहे हो तो अजय क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री में बाय अजय आ गया, ठीक है। अजय को अपन ने कितने का बेचा, 2,000। अब अपने पास अब क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा देखो कंप्लीट हो गया। 4 ट्रांजेक्शन थे, चारों की एंट्रीज अपन ने लिख दी, ठीक है ना। अब अपन क्या कर सकते हैं, तो अब अपन इसको क्लोज कर सकते हैं, अकाउंट को क्लोज। तो अकाउंट क्लोज करने के लिए प्राइमरी स्टेप क्या होती है, सबकी टोटल कर लो। तो सबकी अपन क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, ठीक है। ये काउंट करो इधर से, यहाँ पे 15,000 है शायद, मेरे हिसाब से 15,000 है। 15,000 और 6, 15 6 21, 21,000 और 7 29,000,
28,000 सॉरी, 15 से 21, 21 7 28, 28 2 30, मतलब टोटल इधर की कितनी आ जाती है 30,000। अब डेबिट की टोटल करते हैं तो अरे डेबिट में तो कुछ अमाउंट ही नहीं है, मतलब डेबिट की टोटल क्या हो गई 0। अब देखो बड़ी थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, बड़ी टोटल दोनों तरफ लिख देते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे बड़ी टोटल लिख देते हैं कितने रुपए 30,000 लिख दिया। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे बैलेंसिंग कर, प्राइमरी स्टेप क्या टोटल कर दो, सेकेंडरी स्टेज क्या सेकेंड नंबर की स्टेप क्या दोनों दूसरे साइड की टोटल करो, फिर दोनों का क्या निकालो बैलेंसिंग फिगर थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में क्या निकालो जो भी बैलेंसिंग फिगर है उसको लिख दो जिस साइड पे आया। तो बैलेंसिंग फिगर कितना है 30,000 माइनस 0 वुड गिव यू 30,000। तो यहाँ पे बैलेंस कितने का आ गया बेटा 30,000, क्या आ गया 30,000। अब देखो ये सेल्स अकाउंट क्या है नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है नॉमिनल, या नॉर्मली अपन बात कर सकते हैं सेल्स अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल वगैरह छोड़ो, अभी आप सिंपल सा ये समझो कि सेल्स जो होता है वो ईयर एंड पे कौन से अकाउंट में जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। कैसे रिलेटेड है ये डायरेक्ट नेचर का है, डायरेक्ट बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो इसके बैलेंसिंग फिगर में अपन टू बैलेंस नहीं लिखेंगे, जैसे मैंने कल आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो भी अकाउंट रियल अकाउंट से रिलेटेड होगा, ठीक है, या असेट्स लाइबिलिटीज़ में होगा, ठीक है, या पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होगा, तो अपन उसका क्या लिखते हैं बैलेंस लिखते हैं, उसके बैलेंसिंग फिगर के आगे। बट जो चीज़ ईयर एंड पे जाके बैलेंस शीट में नहीं क्लोज होती है, बट अगर वो ट्रेडिंग और P&L में जाके क्लोज होती है तो उसके अंदर क्या लिखेंगे ट्रेडिंग और P&L। तो ये जो सेल्स होती है वो कहाँ पे चली जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो टू अमाउंट लिख देते हैं, टू अमाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर आप लिख दो कि टू ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर्ड, ठीक है, या डायरेक्ट टू ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हो, बट ये मैंने आपको समझाना है कि लिखा है कि अमाउंट कहाँ पे चला जाएगा ईयर एंड पे ट्रेडिंग में। यहाँ पे अपन पहले कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये वाला कैश, अपन ने इसके अंदर लिखा था बैलेंस, क्या लिखा था बैलेंस, मतलब ये चीज़ कहाँ जाने वाली है बैलेंस शीट में, मतलब इसको अपन अगले साल कैरी करने वाले हैं। बट ये सेल्स का फिगर कहीं ओपनिंग स्टॉक बन के या कहीं क्लोज आएगा नहीं, ये इस ईयर की चीज़ है और इस ईयर में ही क्लोज हो जाएगी, समझे, इसलिए अपन ने इसके आगे बैलेंस नहीं लिखा, ये चीज़ आप ध्यान से सीखिएगा। अब जैसे सेल्स का आपने सीखा, इसके अलावा मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ, हमेशा याद रखिएगा। जैसे आपको पता है जब भी सेल्स होगी तो उसमें जो भी ट्रांजेक्शन होगा ना वो क्रेडिट साइड पे होगा, ठीक है, मतलब सेल्स हमेशा क्या होती है क्रेडिट में। एक चीज़ बताती हूँ, सेल्स हमेशा क्या होती है क्रेडिट। क्रेडिट क्यों होती है, तो बेटा सेल्स इंक्रीज होती है कौन सी साइड पे जब अपन क्रेडिट करते हैं तब। तो इसमें जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, जिस ट्रांजेक्शन में सेल होगी वो क्या हो जाएगी क्रेडिट। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, मैं आपको रट्टाफिकेशन नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगी कि जब भी सेल्स होगी तो वो सारे अमाउंट कौन सी साइड में आने वाले हैं क्रेडिट साइड में, परचेज होगी तो इसका उल्टा डेबिट साइड में आएगा, बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है, ये चीज़ समझ जाइएगा। असेट्स जब भी इंक्रीज हो तो डेबिट में, डिक्रीज हो तो क्रेडिट में, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड पे और डिक्रीज होती है डेबिट साइड पे। ये चीज़ थोड़ा सा आपको अकाउंट बनाने में हेल्प करेगा। अब अपन एक दो क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्राई करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। अब आप इसके क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, आप इसको समझा देती हूँ मैं। From the following information, there was a credit balance of rupees 12,600 in the account of लालजीत, ठीक है, लालजी जो है उनके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस कितना है 12,600। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगी ताकि इससे क्या आपको बैलेंसिंग सीख जाओ। अगले वीडियो में अपन एक क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे बैलेंस वाला, फिर उसके बाद मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे।